थिएटर वॉरफेयर की बात करें, जिसमें सबमरीन्स will have an important role for deep sea deterrence, because submarines are very deep in the sea, very difficult to find. Russian style submarines बहुत है, ये stealth है, और deep sea deterrence. और रशिया के पास, I think if I'm not wrong, they have the highest number of submarines in the world, क्योंकि रशिया का जो नेवी का कॉन्सेप्ट था, दैट वाज बेस्ड ऑन सब्स. अमेरिका का इट वाज बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर. यहाँ दोनों ने एक अलग अलग चीज लिया था, बट रशियन सबस आर नंबर वन. और ये कह रहे हैं नए सबमरीन्स बन रहे हैं, नए वेपन्स बन रहे हैं. अगर आप पुतिन को सुने, ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर इंक्रीजिंग आवर न्यूक्लियर ट्राइड एज अ कैपेसिटी, स्पेशली इन द सीज. ये हम आपको यहाँ बता दें. और नेटो को, ब्रिटेन को, यूएस को, फ्रांस को, ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट चेतावनी है, खासकर नेटो को, नेटो सपोर्टेड कंट्रीज को, फ्रांस को. ये रशिया की एक पहल है जिसमें रशिया आपको कह रहा आई एम बैक, आई एम नॉट गॉन. काफी लोगों ने ये कहा था कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया इज डिप्लीटेड डाउन, रशिया की मिलिट्री में ताकत नहीं रही, रशिया इज अ ओल्ड वॉर्स हॉर्स, ये सब. बट पुतिन हैज से नो, रशिया इज बैक एंड रशिया इज बिल्डिंग इट्स अप्स. रशिया इज बिल्डिंग इट्स वेपन्स एट अ वेरी अलार्मिंग रेट. तो पुतिन रशिया यूक्रेन के बाद थकने वाले नहीं, इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वॉर. और जब ये सब हुआ तो इसकी प्रतिक्रियाएं तो दुनिया भर में आने लगी है. पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, भारत इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा. भारत बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, भारत चुपचाप बैठेगा. जबकि रशिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में भी है, बट तब भी भारत चुपचाप बैठेगा. और जो रशिया भारत को देखता है या भारत रशिया को देखता है, क्यों देखता है? ये एक दूसरे को अलाइज देखते हैं. आपकी मिलिट्री मैटर्स में मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, मेरे मिलिट्री मैटर्स में आप इंटरवीन नहीं करेंगे. ये कहीं ना कहीं एक unwritten code है between India and Russia, and we have been following that for decades. Will not interfere in my military matters, I will not interfere in your military matters. और आप देखिए, रशिया ने अभी भारत की तारीफ भी की यार, पेमेंट्स को लेके, डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी को लेके और नॉन अलाइनमेंट को लेके भारत नंबर वन. कहीं ना कहीं भारत की और भारत की सरकार की तारीफें भी हुई. और एक मैं डाटा पढ़ रहा था, आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट, but the data which I read was a bit sensational. It said July May we are buying 1.8 million barrels of crude from Russia. अगर ये 1.8 million barrels की बात सच है, now we will be the number one Russian oil buyer. So we would have taken over China's buying capacity. We are the number one oil buyer. If that data where I ever read, I don't know how credible is the source, but if this 1.8 million barrels वाला सच है, so we have taken over China and we are the number one Russian crude buyer. और अगर मैं ट्रेड्स के परिप्रेक्ष्य में देखिए 2021 में ये यूक्रेनी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, ये $13 बिलियन का ट्रेड था. अभी मैं देखो 24-25 में ये उम्मीद है $65 बिलियन जाएगा. तो ये ट्रेड करीब 5 गुना बढ़ा है. देयर हैज बीन अ 5-fold इंक्रीज ऑफ म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया. और कह रहे जी आपकी पेमेंट, आपकी डिप्लोमेसी, न्यूट्रलिटी सब बहुत बढ़िया है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. और इंडिया का एक राइजिंग नेवल प्रेजेंस है. इंडिया क्या क्या नेवी में कर रहा है, अंडमान में क्या कर रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, एक नया बन रहा है. हमारे सबस की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थिंग. अब जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर था, इस पे अभी पैसे लग रहे हैं. ये जब पैसे तब लगा रहे जब इन्होंने पीछे यूरोपियन यूनियन ने नायरा पे प्रतिबंध लगा दिया था. बट हम यहाँ पैसे लगा के इस कॉरिडोर को डेवलप कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे. और ये भी सुनने में आया कि भाई रशिया एक लॉजिस्टिक्स हब प्लान कर रहा है अंडमान निकोबार में, ऑफकोर्स भारत की सहायता से, भारत के अप्रूवल से, जिससे रशिया का इंडियन ओशन रीजन पे एक और कंट्रोल रहेगा और कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्टों की भी उसके माध्यम से रक्षा होगी. अभी आप देखिए, भारत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का असला हाल फिलहाल इसमें खरीद रहा है, जिसमें नेवल एसेट्स और जिसमें ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन्स हैं. तो ये करीब 5 से 6 बिलियन का ऑर्डर अभी भारत का रशिया पे आज के डेट में भी है. और ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसे कुछ इंडिकेशन जरूर है कि रशिया चाहता है कि भारत भी आर्कटिक में आए. क्या भारत तैयार है? क्या भारत आर्कटिक में जाएगा? क्योंकि जो नया रूट खुलेगा, which will bypass South Canal, will be from the Arctic, और उसे करीब 40% टाइम और 40% करीब टैरिफ बढ़ेगा. और यहाँ पे अगर मैं देखूं
मतलब इस रूट में भारत को की भागीदारी होना, भारत को एक प्लेयर बनाना, ये रशिया की मंशा है। कह रहे आप आइए, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में भारत का भी काफी ट्रेड सुएज कनाल से जाता है। तो अगर आपको रिटर्नर्स चाहिए तो नॉर्थ आर्टिक जो सी रूट है, दैट इज एक्सलेंट रिटर्नर्स। यस, आर्टिक इज टफ, इट इज ट्रिकी, यू नीड आइस व्हीकल, बहुत सी चीजें चाहिए आपको, बट एक विकल्प तो है। जबकि ये रशिया चाइना अपनी पार्टनरशिप को अनलिमिटेड कहते हैं, पर आप जानते हैं दोनों में कितना गतिरोध है। दोनों एक दूसरे को नंबर वन एनिमी जानते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्या देखा है, कौन से डॉक्यूमेंट किसके पास है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। बट तब भी जब ऐसी स्ट्रैटेजिक चीजें होती है, रशिया हमेशा भारत को बुलाता है, रशिया चाइना को कभी नहीं बुलाता। इन डिस्कशनों में आपको चाइना फिगर आउट ही नहीं होगा, इन डिस्कशनों में इसमें हमेशा भारत फिगर आउट होगा। अच्छा, पीएलए नेवी को अब तक आर्टिक का एक्सेस नहीं मिला है। भारत की नेवी को इनविटेशन, आप आके हमारे साथ एक्सरसाइज करिए, आप हमारे साथ काम करिए। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज, पीएलए नेवी डजंट हैव एनी एक्सेस टू द आर्टिक। चाइनीज कमर्शियल शिप्स माइट हैव, बट भारत की नेवी को कह रहे हैं कि साहब आप आइए हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब आप चाइना की बात करें तो Su-35 की बात करें, या कोई भी प्रोडक्ट जो रशिया चाइना को देता है उसको डिले करता, उसका टोन डाउन वर्जन देता है, उसमें काफी सेफ गार्ड्स बिलीव करता ताकि ये चीनी उसको कॉपी ना करे। और आप कॉपी की क्या बात है, इन्होंने तो कई बार इनको बोला यार तुम डाटा चुराते हो, तुम आईपीआर चुराते हो। ये रशिया ने चाइना को कई बार कन्वे कर रखा है। और जब चाइना ने रशिया से S-400 मांगा, आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन रशिया डिसाइडेड टू गिव देम इक्वलेंट टू S-300, और ये सोच के ये रिवर्स इंजीनियर करेंगे, और जरूर करेंगे। वो रशिया का थॉट प्रोसेस था, जब तक ये करेंगे तब तक वो वुड रीच टू S-700 और S-800। तो करके कर भी क्या लेंगे, दैट इज द मूट पॉइंट व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू हियर। अच्छा, यहाँ शी और पुतिन को आप कभी ट्रस्टेड पार्टनर देख सकते हैं? डू यू गेट अ फीलिंग शी एंड पुतिन आर ट्रस्टेड पार्टनर्स? ये अलाई हो सकते हैं जरूर, पर ये कभी भी ट्रस्टेड पार्टनर्स न थे, न है, न काइंड ऑफ बनेंगे। चाइना को ब्रिक्स की लीडरशिप चाहिए थी साहब, और कहीं ना कहीं जो इंडिया का स्टैंड था कि किस लोग को बुलाया जाए, किसको ब्रिक में लाया जाए, वो जो प्रक्रिया थी उस पे जो भारत ने अपना फुट डाउन किया था, उसमें आप याद कीजिए रशिया ने पूरी हमारी मदद की थी कि ठीक है, यू आर कीपिंग अ फुट डाउन, आई एम विद यू। सो दैट इज वेयर रशियंस आर काइंड ऑफ क्या बोलूं आपको, रशियंस आर काइंड ऑफ टोइंग योर लाइन, राइट। पुतिन चाहते हैं इंडो एशिया पैसिफिक में एक इंडो इंडिया सेंट्रिक, एक इंडियन लेड मल्टीपोलैरिटी हो, और इस इंडियन इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन का बादशाह हमेशा इंडिया रहे, यहाँ कोई शक्ति ना आए। और आप अगर देखिए तो ऐसा लोग कह रहे हैं, कुछ सुनने में आया है कि रशिया और जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है चाइना की, एक टाइम में इसका इंटेल शेयरिंग वगैरह होता था, ये रशिया ने बंद कर दिया, और अदर जो भी RNW के साथ होती इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह, वो सब बिल्कुल चल रही है, और जिन जिन एरिया में चलनी चाहिए तो उन एरिया में चल रही है। यहाँ से इसराइल कह रहा जी, अगर नेवल फ्रंटियर को देखे और इंडियन ओशन रीजन को देखे, वी मस्ट हैव रशिया, इंडिया एंड इजराइलियन सिंक। इससे दो लोग को बाहर निकाला जाए तो चाइना है और आपका यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से भी आजकल किसी की ज्यादा बन नहीं रही। तो इंडियन ओशन रीजन में हर एक का इंटरेस्ट है। इंडियन ओशन रीजन आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नोबडी कैन टुडे मिस इंडियन ओशन रीजन। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और ये जो इजराइल आपको अप्रोच कर रहा है, अब आपको मैंने बोला था कि भाई ये जो अलायंस बनेगा भारत का, इजराइल का, रशिया का बनेगा, इसमें अल्टीमेटली एक दिन यूएस को भी आना पड़ेगा। विद ऑल देयर ड्रामास एंड नखरास, दे हैव टू कम, दे डोंट हैव ऑप्शन, उनको आना पड़ेगा। और अभी देखिए पुतिन साहब ने पर्सनली मोदी जी को बोला भाई ये ग्लोबल बैलेंस के पिलर है, इज अ पावरफुल पिलर ऑफ ग्लोबल बैलेंस, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने कही है। और अब आप एक और चीज देखिए, पुतिन ने पीछे एक वक्तव्य दिया था, और उन्होंने उसमें कहा कि भारत के साथ जो हमारी दोस्ती है ये अनकंडीशनल है, इसमें कंडीशंस और इफ्स एंड बट्स नहीं लगेंगे, अनकंडीशनल दोस्ती है। और यहाँ जो वेस्ट है, वेस्ट को लगता है कि भाई यह एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वेस्ट को ये लगता है कि
अगर आपको पुतिन का एग्रेशन कंट्रोल करना है, इंडिया इज अ D2 हार्ड वाटर, जैसे हार्ड वाटर को न्यूक्लियर रिएक्टर में डालिए, इट स्लोज डाउन द रिएक्टर। कहता इंडिया इज द ओनली वन